Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine in front of you and hope to you same at your home, my dear child. केमिस्ट्री में जो हमारे अब तक 2 चैप्टर्स कंप्लीटेड हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, चैप्टर सॉल्यूशन एंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नाउ टुडे we will discussing about the third chapter of our syllabus. So हमारा थर्ड चैप्टर क्या है? What is the name of the third chapter? बात करते हैं चैप्टर थर्ड and the name of the chapter is chemical kinetics. अंडरस्टैंड? केमिकल काइनेटिक्स मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर काइनेटिक्स का क्या रोल है. मीन्स वहाँ पर जो है वो किस रेट से रिएक्शंस हो रही हैं, वो किस तरह से मतलब कितने वक्त में हो रही हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. उनको जो फैक्टर्स हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर्स जो मतलब जो जिस रेट से रिएक्शन हो रही है उसको दूसरे फैक्टर्स की तरह से उसको अफेक्टेड करेंगे. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स पर, डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स पर. तो ये सब है. अंडरस्टैंड? या ये है कि उस तरह के मैकेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है जिनसे क्या वो केमिकल रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रही है. तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आज हम बात करते हैं. सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स के डिफाइन के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? सो केमिकल काइनेटिक्स मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. Try to understand all of you that branch of chemistry which deals with the study of the rate of reaction, comma the factors affecting the rate of reaction and the mechanism from which the chemical reactions proceed. That is called chemical kinetics. Chemical kinetics किसे कहते हैं? Chemical kinetics may be defined as a branch of chemistry which deals with the study of the rate of reaction, factors affecting to the rate of reaction and the mechanism from which the chemical reactions proceeds. Such phenomena, you can say, such branch of chemistry that is known as chemical kinetics. Understand? उम्मीद करता हूँ आपके सबके समझ में आया होगा. देखिए, केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी की जाती है. उस रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं उसकी स्टडी की जाती है और उन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी की जाती है जिससे कि केमिकल रिएक्शंस जो है होती हैं, प्रोसीड होती हैं. तो दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. अंडरस्टैंड? अब केमिकल काइनेटिक्स की डिफाइन हो गई. तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो किस रेट पर हो रही है. अब रही बात, आप सोच रहे होंगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अभी हम थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करेंगे. तो केमिकल काइनेटिक्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर चाइल्ड, जहाँ तक केमिकल रिएक्शंस की बात आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, जहाँ तक केमिकल रिएक्शंस के प्रोसीड होने की बात आती है तो केमिकल रिएक्शंस 3 टाइप की हो सकती हैं. और वो 3 टाइप्स क्या हैं? पहला नंबर तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन. इसको समझिएगा आप, वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत तेजी से होने वाली रिएक्शन. और ऑल आयनिक इक्वेशंस जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं, पेन से आयनिक रिएक्शंस जितनी भी हैं, ऑल आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस. Because of these chemical reactions are proceed by the exchange of their ions. एंड आयंस का जो एक्सचेंज होता है बहुत ही जल्दी से हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं यहाँ पर. इफ यू विल बी टेक 2 कंपाउंड्स NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट. जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की केमिकल इक्वेशन आप कराते हो, देन यू विल गॉट AgCl प्लस NaNO3. अंडरस्टैंड? तो यहां पर क्या हुआ है, क्या देखा है आप लोगों ने? आपने देखा है कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया. ओके, ये एक आयनिक इक्वेशन है और ऑल आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन. बहुत रैपिडली ये होते हैं, बहुत तेजी के साथ में रिएक्शंस होती हैं. उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा. अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं नंबर 2 की तरफ, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस. और वेरी स्लो रिएक्शंस में आज मैं आपको बता देना चाह, वेरी स्लो रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. ये है रस्टिंग ऑफ आयरन. और अगर मतलब जो आपकी वेरी फास्ट रिएक्शंस है माय डियर चाइल्ड, वो 10⁻⁻⁶ सेकंड्स के अंदर अंदर हो जाती है.
इतनी तेजी से होती है 10⁻⁶ सेकंड के अंदर अंदर केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो जाती है। और अगर बात की जाए यहाँ वेरी स्लो रिएक्शंस की, जिसका एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, दीज टेक्स नियर अबाउट 1 मंथ, कम से कम उनको जो है 1 महीना तक लग जाता है हम रिएक्शंस को कंप्लीट होने। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल रिएक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 अगर हम यहाँ पर बात की जाए तो फिर आपके पास में जो है वेरी फास्ट हो गई, वेरी स्लो हो गई। अब यहाँ आपके पास में आ जाती हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस। तो मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस किस तरह की होती हैं? एग्जांपल के तौर पर मीन्स ये जो हैं आपकी ना तो बहुत तेजी से होती हैं और ना ही बहुत जल्दी से होती हैं। These reactions takes near about 5, 10 or 15 minutes to proceed. Okay? एग्जांपल के तौर पर when you will take CH3COOC2H5 plus and also take water in presence of an acid, then the reaction goes to CH3COOH plus C2H5OH. ये रिएक्शन आराम से नियर अबाउट 5 और 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये हो जाएगी। ये रिएक्शन आपकी मॉडरेट रिएक्शन है, ना तो इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है और ना ही ये बहुत जल्दी से हो गई है। सो दिस रिएक्शन इज ए मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टैंड।